आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि मेरी हर दिल अज़ीज़ हैं। जो घर बैठे हैं, देख रहे हैं, उनकी हर दिल अज़ीज़ है। वो हर दिल अज़ीज़ शख्सियत वो है कि जब वो कोई कलाम पढ़ते हैं तो यकीन करें कि आँखों से आँसू जारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और इस बार तो वो हमारी बोल फैमिली का हिस्सा है। और इससे पहले कि मैं उनका नाम लेके उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो रमज़ान में बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन है, उसके हवाले से एक प्रोमो देखिए, आप खुद ही पहचान जाएंगे मैं क्या ही तारुफ़ कराऊँ। दिखाइए। बरकतों का सफीना लिए, रहमतों का खजीना लिए, जिक्र खालिको मालिके दो जहां भी है, नाते सरकारे कौनो मकां भी, उलमा के बोल में तज़किरे कुरान भी, महारत की आंच पे पकते पकवान भी, बैतबाजों के बाज़ौक अशार भी, डिबेटर्स की बहस और तकरार भी, हर गली हर मकान सजने को है, रौनके बज़्मे रमजान सजने को है, उठा के हाथों में बख्शिशों के कशकोल, रमजान में बोल। जनाबे वाला हमारे साथ मौजूद है आज फरहान अली वारिस साहब, और मैं उनकी इजाज़त से उनको फरहान भाई भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरा आपका साथ तो अब आखिरी रोज़े तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। फरहान भाई, खुशामदीद, चश्मे रोशन, दिल माशात, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आज आप बोल फैमिली का माशाल्लाह से हिस्सा बन रहे हैं, तो पहले तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद आप दोनों को पेश करता हूँ और तमाम देखने वाले नाजरीन को। ज़ाहिर है रमज़ान जब आता है तो एक ख़ुशी लेकर आता है, और ख़ुशी के साथ साथ हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात होती है कि रमज़ान के इस नेक काम में जिसमें उलमा कराम से बहुत कुछ सीखते हैं, हम ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल, ज़िक्र आले रसूल करते हैं, उन बरकतों को समेटने के लिए हम एज़ आ मेज़बान हमारा एक हिस्सा शामिल हो जाता है। तो एक हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की बारगाह में कुछ हम अपनी तरफ से पेश कर सकें, वरना हमारे पास है कुछ नहीं देने के लिए, सिर्फ यही कुछ आमाल हैं जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसल, मैं अपने नाज़रीन को और हाज़रीन को बताना चाहूँगी, अभी जब जैसे ही फरहान साहब अंदर दाखिल हुए और हमने एक दूसरे को देखा, तो आज से 2 साल पहले मैं इन्हीं की एक ट्रांसमिशन में, इनकी और रीमा जी के, मैंने पूरा रमज़ान इनके साथ गुजारा। तो आज ये हमारे मेहमान हैं, तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट का ये एक मोमेंट है और हम यही डिस्कस कर रहे थे। और मैं ये भी बताऊँगी, शरारती भी हैं फरहान साहब जो है ना काफ़ी, पूरी थ्रू आउट रमज़ान ट्रांसमिशन में हम लोग जो हैं वो जैसी ब्रेक में होती थी तो फरहान साहब इतना अच्छा माहौल एक क्रिएट कर दिया करते थे। मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सबके साथ एक कर्टसी से पेश आना। जब माशाल्लाह इतनी अजीम हस्ती हैं, इतनी शानदार पर्सनालिटी हैं, लेकिन हम सभी को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करते थे, ट्रीट करते थे, इज़्ज़त से रखते थे, वो आज तक मुझे याद है आपकी बात। देखिए, हमें मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिलें तो तुम भी लोगों से वैसे ही मिलो। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज़्ज़त दे तो आप दुनिया को इज़्ज़त दें। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपसे मोहब्बत करे तो आप लोगों से मोहब्बत करें। ये तो एक गिव एंड टेक है। अगर हम जैसे हम क्राउड में खड़े होते हैं, अवाम में खड़े होते हैं, किसी महफ़िल में, किसी मजलिस में, तो मैं जेन्युइनली जो लोग हैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, मतलब पर्सनली नहीं जानता, लेकिन इस ज़िक्र के रिलेशन से मैं जानता हूँ। तो क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ तो उनके दिल में अल्लाह ऑटोमेटिकली मेरे लिए मोहब्बत डाल देता है। खूबसूरत बात है। फरहान भाई, सिलसिला अरसे से चल रहा है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे रमज़ान ट्रांसमिशंस का। आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे हिस्सा भी रहे, आपने ख़ुद कैरी भी किया ट्रांसमिशंस को, आपने तमाम तर उन एंकर्स के साथ काम किया। इससे पहले कि मैं ये जानूँ कि इस बार बोल की ट्रांसमिशन में क्या मुनफरद होगा, क्योंकि हमें इस बात की अश्योरिटी गारंटी कि आप है तो मुनफरद होगा, मैं चाहूँगा कि कुछ बीते लम्हों की याद ताज़ा कीजिए, कुछ ऐसे नाम लीजिए कि जो पाकिस्तान की रमज़ान ट्रांसमिशन का खासा रहे और जिन शख्सियात ने आपको बेहद मुतासर किया, आपको उनसे आपको सीखने का मौका ज़रूर मिला। देखिए, रमज़ान ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात आती है तो सफ़े अव्वल में नाम आता है मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का, कि जिन्होंने बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया और रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी। आलिम ऑनलाइन से लेकर फिर बड़े स्केल पर इस ट्रांसमिशन को लेकर जाना, वो आमिर लियाकत साहब के हिस्से में ही आता है। और आज भी हाँ, हम ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है
कि आज भी ट्रांसमिशंस मुख्तलिफ हो रही हैं। अब चूँकि ट्रांसमिशन लिमिटेड हो गई हैं, जी लेकिन जो आमिर लियाकत साहब के टाइम पे हुआ करती थी, उस वक्त ये होता था कि जो जो अच्छे अच्छे सेगमेंट होते थे, अब ये हो गया है कि वो डिफरेंट चैनल्स पर बढ़ चुके हैं। जी आमिर लियाकत साहब के टाइम पे एक साथ ही होते थे। उसके साथ साथ अब माशाल्लाह वसीम बदामी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन करते हैं, और एहसन खान ने बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन की, जुगन काजिम और दीगर, माया खान से लेकर रीमा खान साहबा तक, और सिद्रा इकबाल, और जितने, अब मैं लिस्ट लूँगा तो मेरे ख्याल से वक्त इतना नहीं है, लेकिन सब अपना अपना बेस्ट पेश कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर हमने रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर किसी को देखकर ऑब्ज़र्व किया या सीखा, बल्कि सभी ने जो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन कैसे की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ने हम समेत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। बिल्कुल। आज भी जब वो क्लिप्स और उनकी जो जी हाँ, जी रील्स वगैरह वायरल हैं वो देखती तो ऐसा महसूस नहीं होता कि वो हम में नहीं है, ऐसा लगता है बस अभी एक और कुछ नया आ जाएगा उनके बल्कि लिए। मैं फैसल भाई से एक बात कह रहा था कि 7 कुरान दरमियान अगर किसी मरहूम से किसी की रिजेम्बलेंस मिलाई जाए तो कहा जाता है 7 कुरान दरमियान, कि अल्लाह आपकी हिफाजत रखे। तो माशाल्लाह डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जब वो आलिम ऑनलाइन किया करते थे, जब वो क्लीन शेव थे, तो तकरीबन फैसल भाई उनकी ही शक्ल से मुशाबे हैं माशाल्लाह। अगर इस दौर में ये, मैं तो कहता हूँ कि दाढ़ी रख कर अगर ये रमज़ान ट्रांसमिशन कर लें तो लोगों को झटका ज़रूर लगेगा कि ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि क्योंकि एक तो आप मुशाबत अपने जहन में बना रहे हैं, दूसरा है कि वो मेरे उस्ताद भी रहे फ़न खिताबत में। बहुत सारे सेगमेंट्स होने जा रहे हैं फरहान भाई, क्या कुछ होगा, थोड़ा सा स्नीक पीक अगर आप दे सकें। We are inquisitive कि क्या क्या करने वाले हैं आप इस ये ट्रांसमिशन बड़ा में? इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी और देखने वालों के लिए भी। कि देखें, स्टार्ट तो ज़ाहिर ऑब्वियसली तिलावत कुरान पाक से ही होगा, उसके बाद फिर मैं ख़ुद भी हम्द व सना की सादत हासिल करूँगा, और हमारे जो बेहतरीन नात ख़्वान, पाकिस्तान के नामवर नात ख़्वान होंगे, वो भी दिन ब दिन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह आते रहेंगे। और इसके साथ साथ उलमा इकराम की नशिस्त तो लाजिम है, क्योंकि ज़ाहिर उलमा इकराम से ही हमने सीखना है। और सबसे इसमें ख़ूबसूरत बात यह है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, तो जो भी जिस मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता होगा, उनके जो जो सवालात होंगे उनकी वो उन हिसाब से रहनुमाई फरमाएंगे। एक बेहतरीन हारमोनी और एक इत्तेहाद का इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म होगा, जिस पर हम अपनी तौर पर काविश करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है बैतबाजी, इसका हिस्सा आप भी हैं, डिबेट कंपटीशन, इसके जज आप होंगे, और इसके अलावा क्विज़। लेकिन क्विज़, डिबेट और बैतबाजी ये पिछली बार जो भी हमने किए होंगे उससे इस साल इंशाल्लाह आपको डिफरेंट मिलेगा, उसका फॉर्मेट बहुत डिफरेंट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि उसमें कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, अगर आप बताएं, जो हमारे नाज़रीन। मेरे ख्याल से वो मैं ही बता सकता हूँ। हाँ, वो ज़्यादा मतलब वो हमारे बाहर से जज साहब बताएंगे। सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान भर से कोशिश की है हमने कि उसको इंक्लूड करें। मतलब हमने उसको आम कर दिया था और लोगों को जी ऑडिशन के बाद ऑडिशन हुए मुख्तलिफ तो शहरों ये में। लोगों को पता होना चाहिए ना कि ऑडिशंस के थ्रू हम जो है वो लोगों को ऑडिशन के थ्रू, और बहुत बेहतरीन जो तलबा हैं और तलबात हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और जो मुझे फॉर्मेट अभी पता चला है कल, तो मैं तो हिल गया कि यार ज़बरदस्त इस तरह का फॉर्मेट जो है ना, वो नॉर्मल एक चल रहा होता है जी इन कंपटीशन में, लेकिन इस बार ज़रा ट्विस्ट है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। तो उसको अब अभी किचन में जो हमारी शेफ़ होंगी, शेफ़ के साथ जो बोल एंटरटेनमेंट की होस्ट हैं आमना, वो भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगी हमारे। पूरा गुलदस्ता है इस बार। हाँ, एक गुलदस्ता है और हर फूल की अपनी खुशबू है। मैं तो इस बात ही का कायल हूँ कि एक फूल होगा तो उसकी एक खुशबू, गुलदस्ता होगा तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, और गुलदस्ते की बात ही कुछ और होती है। एब्सोल्युटली। फरहान भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, खुदा हमारे इस मुल्क को शाद वाद रखे, जितनी ज़्यादा इस मुल्क में मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत है, इससे पहले अदवार में शायद उतनी नहीं थी,
और मैं समझता हूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशंस वो एक ख़ास मौका होता है कि जब ना सिर्फ वो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के अफराद को बैठा के और ना सिर्फ उनसे मसाइल डिस्कस करें, बल्कि उनकी जो मोहब्बत और प्यार और का जो मैसेज जाता है वो बड़ा अहम है। फरहान साहब, आखिर में मैं चाहूँगा मुख्तसरन हमारे लोगों को रमज़ान का खुसूसी पैगाम ज़रूर दें अपनी ट्रांसमिशन के थ्रू भी, और वैसे भी हमारे प्लेटफॉर्म सभी के मजहबी हमंगी हमारी कितनी ज़रूरी है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र का आपस में मोहब्बत करना पाकिस्तान की अगानगत के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, जो लोग ये अक़ीदा रखते हैं और जो लोग ये ईमान रखते हैं और जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश मैं दौरे पैगम्बर में उठाया जाता, ये हो जाए फरहान भाई, हो जाए। तो मैं वो पेश करता हूँ इसी पैगाम के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई फ़िरका नहीं था, एक ही मज़हब था, इस्लाम। वही कुरान था, वही मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, हम उन्हीं की उम्मत में से हैं। हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि काश मैं दौरे पैगम्बर में उठाया जाता, तो क्या ये सब कुछ होता? यकीनन नहीं होता। तो जब नहीं होता तो आज क्यों है? हमें बस ये सोचने की ज़रूरत है कि हम सब जो हैं वो कुरान, रसूल और आने रसूल की इस दर पर, इस दरवाज़े पर एक हो जाए तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान है और दुनिया भी आसान है और आखिरत भी आसान है। लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखनी चाहिए हर इंसान को कि एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और उस इखलाक से पेश आए जिसकी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बस एक शेर इनायत फरमाए ताकि हम भी क्लोजिंग करें। जी बिस्मिल्लाह। काश मैं दौरे पैगम्बर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, सुभान अल्लाह। साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। इंशाअल्लाह बाकी कलाम पूरे 30 दिन इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।